और मेरे प्यारे बच्चों, यह है चौथा और आखिरी लेक्चर ऑफ रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कैसे रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, जिसके नाम पे लोग आपको डराते हैं, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है भाई साहब, जेईई मेंस में आएगा भाई साहब, एडवांस में भी आता है भाई साहब, लेकिन ये एक बहुत इजी टॉपिक है अगर तुम रिलेटिव मोशन का सिंपल प्रिंसिपल बैठ जान जाओ। और प्रिंसिपल याद रखो, ए पर हमारा हीरो होगा, बी पर हमारी हीरोइन होगी, हीरोइन को हम रेस्ट पे करेंगे और हम ए को देखेंगे। जब हम रेस्ट पे करते हैं हीरोइन को और ए को देखते हैं तो भाई साहब कैसा मोशन होता है, जरा कमेंट करके बताना। याद आ रहा है? यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। और मेरे बच्चे, स्ट्रेट लाइन मोशन बहुत इजी, बहुत बकवास कॉन्सेप्ट है, और देखते हैं कैसे। सामने है एक प्रश्न जहां मेरे बच्चे आपको बताया गया है कि हीरो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है हीरोइन की तरफ, जो कि 5√2 मीटर पर सेकंड से हीरो की तरफ ट्रेवल करती है। आपसे बोला गया है कि अगर कोलिजन होता है, दैट मीन्स द कंडीशन ऑफ कोलिजन इज ट्रू, टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा और एंगल थीटा क्या होगा। मैं कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहता, और मैं अपने बच्चों से भी चाहता हूं फॉर्मूले याद मत करो, कॉन्सेप्ट याद करो, और कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। मैंने आपको सिखाया है कि सिंपली फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो बहुत सिंपल हो जाता है। इसके दो कंपोनेंट है, 10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप। अगर सही है, याद है तो प्लीज बोलिए हाँ सर हमें याद है और हमें करना आता है। What is the velocity of B with respect to ground? That is equal to 5√2 बेटा, 5√2 into cos 45 कितना हो जाएगा देखना जरा। 5√2 cos 45 मेरे बच्चे हो जाएगा, ध्यान दो, 5√2 और cos 45 कट जाएंगे। सर क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है आपने? हाँ सर बहुत हलवा क्वेश्चन। ये कितना आ गया? -5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, एंड दिस इज द फॉर्मुलेशन। हमें बी पर बैठ जाना है और ए को देखना है, यानी हम निकालने वाले हैं व्हाट इज वी ए बी, व्हाट इज वी ए बी। एंड मेरे बच्चे वी ए बी क्या होता है? इट इज सिंपली वी ए जी माइनस वी बी जी। कितना हो गया मेरे बच्चे? ध्यान दो, माइनस करते समय हम ध्यान बहुत जल्दी कर लेंगे। सर 10 cos थीटा माइनस 5 और ये आई प्लस 10 sin थीटा। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस, और यहां पर क्या हो जाता है? माइनस जे कैप। सर ये सब करा रहे हो, इसका तो शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई है आपने। अगर कोलिजन होता है तो वाई कंपोनेंट्स बराबर होते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। या अगर कोलिजन होना है मेरे बच्चे, तो अगर मेरी प्यारी हीरोइन यहां पर रेस्ट पे है और हीरो को देख रही है, तो अगर हीरो को हीरोइन की तरफ ट्रैवल करना है, अगर हीरो को हीरोइन की तरफ कहां करना है? ट्रैवल करना है, तो क्या पाथ ये वाला होना चाहिए? और अगर मेरे बच्चे ये पाथ होना चाहिए तो वाई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो वाई कंपोनेंट नहीं होने का मतलब क्या है? सर जी 10 sin थीटा माइनस 5 की वैल्यू 0, sin थीटा की वैल्यू 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। इजी। आप बोल सकते हो सर हमें तो पहले स्टेप में पता था ये चीज, क्योंकि हम पहले स्टेप में जानते थे कि ये वाई कंपोनेंट बराबर होते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मुलेशन बनाओ, शॉर्ट ट्रिक्स बोर्ड एग्जाम्स में लगाना, जब प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को तब लगाना। बट अभी मेरे बच्चे फॉर्मुलेशन बनाओ कि तुम्हें वो चीज तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मसल मेमोरी में ऐसे बैठ जाए कि तुम्हें खुद ट्राई ना करना पड़े, तुम्हारा दिमाग खुद करे। भाई कुछ भाई हमें अपने दिमाग को टेम करना है, डिजाइन करना है। भाई साहब तुझे ऐसा ही करना है, और मैं तेरे को इतनी बार क्वेश्चन कराऊंगा, इतनी बार फॉर्मुलेशन कराऊंगा कि तुझे फॉर्मुलेशन करने की आदत बन जाएगी मेरे बच्चे। हाँ ठीक है सर, आ गया सर, थीटा बहुत हो गया सर। When you know the theta, what is going to be the theta आ गया। टाइम ऑफ कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम होगा दिस डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। स्पीड कब? ध्यान दो, केवल ये वाली स्पीड होगी मेरे बच्चे। तो आपको मैंने पहले भी सिखाया और आज फिर सिखा रहा हूं कि टाइम के लिए आप क्या करते हैं, आप डिस्टेंस को Vx से डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस कितना है? 20 है, और Vx कितना है? 10 cos 30 प्लस 5, दैट इज 20 अपॉन 10√3/2 प्लस 5, 5 आ गया, 20 अपॉन 5√3 प्लस 1, ये आ गया बेटा 4/√3 प्लस 1 सेकेंड्स। इजी।
काफी इजी, और इस क्वेश्चन को लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मेरे बच्चे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कॉन्सेप्ट में हमें एक बहुत सिंपल बात समझ में आती है कि हाँ भाई वर्टिकल कंपोनेंट अगर बराबर हो जाएंगे तो कोलिजन होना पॉसिबल है, लेकिन मेरे बच्चे डोंट डू दैट, प्लीज ट्राई टू फॉर्मुलेट। मैं कई बार बोल रहा हूं। आओ प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आपके सामने एक और प्रश्न है, चाहो तो आप स्क्रीन को पॉज करके कोशिश करो। दिया गया है कि हमारा जो पार्टिकल बी है, और पार्टिकल बी नहीं, हमारी हीरोइन जो है भाई साहब वो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ उड़ती है रॉकेट पे बैठ के, और ए वाला बच्चा एंगल थीटा पे 20√2 पे इनकी तरफ दौड़ता है। तो आपको वही कहानी बतानी है कि भाई ये एंगल थीटा कितना होगा, और इस बार भी टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन दे रखा है। ओह क्या बात है, टाइम ऑफ कोलिजन अगर 1 सेकेंड है तो एस कितना होगा ये भी बताना है। ध्यान देना मेरे बच्चे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप फिर से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो, दैट इज इक्वल टू 20√2 cos थीटा आई कैप प्लस 20√2 sin थीटा जे कैप, और भाई साहब वी बी जी लिखो, दैट इज इक्वल टू ओनली 20 जे कैप। अब आप निकालो वी ए बी जो कि वी ए जी माइनस वी बी जी है, यानी 20√2 cos थीटा आई कैप प्लस 20√2 sin थीटा माइनस 20 जे कैप। सर वही कहानी, पुरानी कहानी है, आप तुरंत निकाल सकते थे टाइम कितना है, लेकिन मेरे बच्चे मैं तेरे को बोला ना बार 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 करना है कि गलती ना हो। ऑब्वियसली फॉर द कोलिजन टू हैपन इट मस्ट गो स्ट्रेट टुवर्ड्स बी। तो क्या होगा, मैडम जी रेस्ट में और भाई जी उड़ते हुए सीधा इनकी तरफ अप्रोच करेंगे, और अगर ये उड़ते हुए इनकी तरफ अप्रोच करते हैं माय डियर फेलो, तो क्यों ना केवल और केवल एक्स कंपोनेंट हो, वाई कंपोनेंट ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, 20√2 sin थीटा माइनस 20 0 sin थीटा is equal to 1/√2. Obviously, the answer theta is 45 degree. Once you have theta and you have time of collision, time of collision का फॉर्मूला क्या है सर, time of collision is s upon vx. What is vx? जाओ देखते हैं। s तो हमें पता नहीं है, s हमें निकालना है, और vx कितना है मेरे बच्चे, vx है 20√2 cos थीटा cos 45, cos 45 ने √2 को मार दिया, तो s अपॉन 20, यानी s की वैल्यू आ गई 20 टाइम्स t, t इज 1 सेकेंड, 20 इंटू 1 मीटर, और सिंपली 20 मीटर, है ना, इजी क्वेश्चन। यस, दीज आर ऑल हलवा क्वेश्चंस। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, हम नहीं खाएंगे खौफ, हमें आता है कॉन्सेप्ट और हमें करना आता है। आओ आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, और अगर आपका आंसर मैच किया था तो प्लीज कमेंट में जरूर देना कि हाँ सर हमने आपसे पहले और जल्दी निकाल लिया, क्योंकि हमने शॉर्ट ट्रिक यूज करी कि वीक बाई कॉम्पोनेंट बराबर करके आपने टाइम निकाल दिया। मेरे बच्चे ठीक कर रहे हो, गलत कुछ नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू कि जरूर से इस तरीके को भी ध्यान दें। थर्ड तरीका एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, पॉज करो, ट्राई करो कि भाई साहब बी से और ए से, मैडम बी उड़ते हुए यहां जाती हैं, मैडम ए नहीं सर ए उड़ते हुए यहां आते हैं, और आपसे बोला गया बताओ भाई साहब थीटा कितना है और एच कितना है। एक बात बता, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, दिमाग बहुत लगाते हैं मेरे बच्चे लोग। क्या लगाते हैं सर, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा ना इसका, वही तो टाइम ऑफ कोलिजन होगा। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टाइम ऑफ कोलिजन आर बराबर? हाँ सर, तो क्यों ना वो कॉन्सेप्ट यूज करें, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टाइम ऑफ कोलिजन बराबर है, और फिर पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व कर ले। आओ कहानी वही रखते हैं। मैडम बी को बोला मैडम आप बैठ जाइए, सारा कष्ट हमारे हीरो कर दीजिए। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सिंपली इट इज 5 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ध्यान दीजिए 10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप। ध्यान दो, थोड़ा सॉल्व करो। तो दिस इज लाइक वी ए बी निकालोगे तो वी ए माइनस वी बी निकालोगे, 5 माइनस 10 cos थीटा आई कैप, और माइनस कर रहे हो इसका मतलब माइनस 10 sin थीटा जे कैप। अब भैया आज कर दो जरा किसको कर दो, इसको क्या नाम है हमारे जो वाई कॉम्पोनेंट बराबर कर दो,
अंडा हो जाएगा भाई साहब। इसलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये प्रश्न हॉरिजॉन्टल वाले पे नहीं है कि आपने वर्टिकल कंपोनेंट 0 कर दिया, ये प्रश्न दोनों की वर्टिकल दूरी पर है। तो अब यहां पर कैच क्या है, ध्यान दीजिए। आप बोले अबे यार क्या टेंशन है ना सर, आपने कहा बी पर बैठ जाओ, यानी बी रेस्ट पे है, और ए को बोलो चलो भाई बी की तरफ आओ। अगर मेरे बच्चे ए को बी की तरफ आना है तो क्या ए को ये रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर ये रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा तो ए का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, केवल और केवल वाई कंपोनेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर हल्का सा भी एक्स कंपोनेंट हुआ, हल्का सा भी, तो भाई साहब मैडम के पास पहुंच नहीं पाएंगे, हल्का फुल्का आगे पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा नहीं सर, जो कॉन्सेप्ट ना लोग याद करा देते हैं और वही आप बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं करना है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं करना है, वो इससे नहीं करना बेटा। कॉन्सेप्ट सीखो कि बी है रेस्ट पे और ए को ट्रैवल करना है बी की तरफ। तो भाई साहब ए को बी की तरफ ट्रैवल करते समय इस बार वर्टिकली ट्रैवल करना है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मजा आया और समझ आया तो यही वो समय है जहां पर आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, और यही वो समय है जहां पर आप कमेंट जरूर करेंगे सर हाँ सर वर्टिकल वेलोसिटीज को हमेशा बराबर नहीं करते, याद रहे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा भाई एक्स कंपोनेंट 0 होगा, यानी कि क्या होगा, तो ध्यान देते हैं। यानी कि ये होगा कि 5 - 10 cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट इज सिंपल। नाउ आप देखो, आपको एक बार थीटा मिल गया, अब आपको एच निकालना है। अब एच निकालने के लिए आपको टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है सर, फॉर्मूला याद है मुझे, 2u sin थीटा बाई जी विच इज इक्वल टू 2 × 10 sin 60 हो गया आपका √3/2 अपॉन 10। ओ भाई साहब 2 ने 10 ने √3 सेकेंड, कितना है मेरे बच्चे, √3 सेकेंड में कोलिजन हो जाएगा। अब टाइम मिल गया। टाइम कैसे मिला, नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन से मिला। अब हमें नॉलेज ऑफ रिलेटिव मोशन करना है, और वो कहता है कि टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस जो कि h है अपॉन वेलोसिटी जो इस तरफ वाली वेलोसिटी है, यानी कि जो ये है। डोंट यूज माइनस साइन बिकॉज माइनस साइन क्लियरली मेंशन कर रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है बंदा, यानी 10 sin थीटा। तो मेरे बच्चे व्हाट इज h, h की वैल्यू आ गई t × 10 sin थीटा, t की वैल्यू √3, 10 sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा नहीं कितना था 60 ना, तो √3/2। तो भाई साहब 2 ने 2 को मार दिया, 5 × 3 15 मीटर, है ना जोरदार प्रश्न। और है ना उन प्रश्नों का बाप जहां पर लोग याद दिला देते हैं हर बच्चे को मेरे कि नहीं वर्टिकल कंपोनेंट सेम कर दो और वो कोलिजन हो जाएगा। नहीं है वो कॉन्सेप्ट। आई होप समझ में आ गया और मजा भी आ गया। हीरो हीरोइन कितने भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, किस वेलोसिटी से भी उड़ रहे हो, एक को रेस्ट पे करने का, स्ट्रेट लाइन मोशन करने का, खेल खत्म। अब एक जोरदार प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। और अगर आपको इसकी इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए स्पेशली डिजाइन करूंगा ऐसे प्रश्न जहां पर, वैसे तो आप किसी भी जेई का एडवांस का क्वेश्चन उठाइए, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन मिल जाएगा और इस पर होगा। अब ये जोरदार प्रश्न, जोरदार क्यों है सर, ये सामने एक कहानी है जहां हीरो 10 मीटर बिल्डिंग पे चढ़ गया, हीरोइन 30 मीटर बिल्डिंग पे चढ़ी हुई है भाई साहब, और अब दोनों को याद आया कि राहुल सर आने वाले हैं, चलो कूद जाते हैं और हमारा वही पुराना मिलन हो जाता है। और अगर मिलन होता है, कोलिजन होता है, तो आपसे पूछा है कि कब होगा कोलिजन और उस कोलिजन के लिए ये डिस्टेंस क्या होगी। जोरदार प्रश्न है, सारा रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल इसमें लग जाएगा और कुछ नहीं, बर्बाद प्रश्न है। आओ देखते हैं कैसे करना है। सामने देखो मैंने आपको जो सिखाया है, हमने कहा भाई मैडम जी हाँ जी आप तो रेस्ट हो जाइए। ठीक है सर, मैं आप जैसा कहिए, हम रेस्ट पे हो गए। और एक बार हम रेस्ट पे हो गए तो लेट्स नाउ राइट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 10 √2 cos 45 i cap plus 10 √2 sin 45 j cap or is equal to 10 i cap plus 10 j cap is velocity of A with respect to ground. What is velocity of B? Velocity of B with respect to ground, that is minus 10 शायद कितना आ रहा है आई कैप। आसान है ना, यहां तक कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है भाई साहब? हाँ सर कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो सॉल्व करते हैं, बहुत सब कुछ दे रखा है इसमें।
कितनी हो गई 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ बी है। किसकी तरफ? वेलोसिटी ऑफ ए किसकी तरफ? बी की तरफ। और जरा देख के आए क्या होने क्या वाला है। होने ये वाला है ए, हमारे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि बॉडी को अच्छा करंट मिल रहा, बॉडी कुछ मोशन इस टाइप का करने वाली है। जो बंदा ए है वो इस टाइप का मोशन करने वाला है और इस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको दे रखा है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। हाँ कि ना सर? इसमें कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि उसे आगे भी जाना है, उसे ऊपर भी जाना है। तो अब तो कोलिजन की वो कहानी खत्म हो गई सर कि टाइम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, कोई दिमाग मत लगाओ, खेल खेलो बस। अब मुझे बताओ प्योर मैथमेटिक्स से कमेंट करो ये एंगल कितना होगा। सर ये एंगल हम मान लेते हैं फाई होगा, और मेरे बच्चे जानते हैं tan फाई की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी का x कंपोनेंट। कुल होगी कि नहीं होगी? और मेरे बच्चे वो ये भी होगी, लेट्स से मैं ए बी सी डी की बात कर लूं तो वो होगी बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 10 है, ये 30 है, तो ये 20 अपॉन एक्स हो जाएगी। आज जरा सॉल्व करते हैं। Vy was 10 by 20 is equal to 20 by s, तो s की वैल्यू आ गई, जीरो ने जीरो को मार दिया, 40 मीटर। इंपॉर्टेंट सर हलवा है ना, हलवा। और पता नहीं क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया था इसको। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? बताओ मेरे बच्चों, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट मैं बार बार कहता हूं, अपनी मसल मेमोरी को इतना स्ट्रांग करो कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट से आ जाए तो वो कॉन्सेप्ट की जड़ आनी चाहिए। फिर जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, उड़ा कर रख देंगे भाई साहब। और देखते हैं once you have S, now let's talk how do you get time। बहुत सारे तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीका क्या है? अरे भाई हीरो कौन सा पाथ? सर मैं ट्रेवल कर रहा हूं ए बी, और भाई तुम्हारी स्पीड कितनी है? सर स्पीड मेरी ना अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच? अंडर रूट ऑफ 20 एंड 10 कितना हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया 10 रूट 5 मीटर्स पर सेकेंड। सही कर रहा हूं? एंड 1 हो गया प्लस 4 हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो टाइम स्पीड कितनी है? सर हमने कहा टाइम, व्हाट इज टाइम? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड। ध्यान देते हैं डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ध्यान दो 10 का स्क्वायर, सॉरी 20 का स्क्वायर, और ये हो गया मेरा 40 का स्क्वायर। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अपॉन स्पीड मैंने ऊपर निकाल दी, जो कि मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इट इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए फटाफट करते हैं। 20 का स्क्वायर हो गया, 20 बाहर आ गया, 2 प्लस 1 4 रूट 5, 20 रूट 5 अपॉन मेरे बच्चे 10 रूट 5। ओ भाई साहब टाइम ऑफ कोलिजन इज 2 सेकेंड। है ना हलवा प्रश्न? खेल खेलो, और कैसे खेलो मेरे बच्चे? स्पीड का खेल, टाइम निकालना है यार, टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है यार। तो डिस्टेंस निकालो मेरे बच्चे, और वहीं पर टाइम निकालना है तो स्पीड से डिवाइड करो, वेलोसिटी से मत खेलो। है ना सिंपल और जोरदार प्रश्न। आई होप ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और एक बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट, चाहे वो जेई मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, आपको समझ आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट के वेरिएशन के लिए मैं जल्दी ही एक और वीडियो बनाऊंगा, जहां मैं यहां पर चार्ज पार्टिकल्स लगाऊंगा भाई साहब हीरो हीरोइन के ऊपर, और तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे और खेल क्या हो। परेशान मत हो, है ना, ये भी बकवास प्रश्न है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आती रहेंगी ऐसी, कहते ना, आती रहेंगी ऐसी कठिनाइयां, और तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहूंगा अच्छे तरीकों से समझाने के लिए। मेरा तरीका थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मैं खुद बोलता हूं, बट देन लेंदी सीखो सो दैट शॉर्टकट खुद बना पाओ। जरूर बनाओगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी। लगे रहो भाई साहब, पढ़ते रहो और मेरे बच्चों फोड़ते रहो। बाय बाय।